एक एक जो नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक नंबर है 1, जब अगर 1 से छोटा हो कोई नंबर, 1 से भी छोटा नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल, लेस देन 1 कौन सा होगा? सर सर 0 1 सर है 0.1 सर 0.1 1 से, हाँ 1 से छोटा होगा छोट सर 0.1। हाँ, जब हम 1 के, अगर हम एक है, एक नंबर के अगर हम टुकड़े करें तो वो उससे छोटा हो जाएगा। टुकड़े मतलब उसको हम डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 1 रेक्टेंगल या 1 ब्रेड। अब इस ब्रेड के अगर मैं बीच में से 2 हिस्से कर दूं, अगर मैं इसमें से 2 बराबर हिस्से कर दूं, तो एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया। तो इस हिस्से को क्या बोलूंगा मैं? इस पूरे को तो मैंने 1 बोला। इस हिस्से को क्या बोलूंगा? सर 1/2। 1/2। इसको मैं हाफ बोलूंगा, केवल हाफ। हाफ का मतलब ही होता है 1/2, 1/2 नहीं, 1/2। तो जब हम नंबर के शक्ल में लिखेंगे, इस पूरे को मैं लिखूंगा 1, और इसको आधे को हम इंग्लिश में हाफ बोलते हैं। और उसको नंबर के, जब हम नंबर की शक्ल में लिखेंगे, मैथ की शक्ल में लिखेंगे, हम बोलेंगे हाफ, 1/2। तो ये 1/2 जो है, इस शक्ल को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। पढ़ा है ना? यस सर। हाँ, तो फिर भूल गए क्या? इसी तरीके से अब फ्रैक्शन को अगर आप देखोगे, इस 1/2 को देखो, ध्यान से देखो, इसमें कौन सा मैथ ऑपरेशन हो रहा है? इसमें डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है। ये लाइन जो है, ये इसको क्या बोलते हैं? सर डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन। डिवाइडिंग लाइन का मतलब है कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? सर 2। ऊपर वाला नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, उसके टुकड़े हो रहे हैं। डिवाइड होना मतलब उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं। तो किसको बांट रहे हैं हम? 1 को बांट रहे हैं। 1 1 के टुकड़े किए, जैसे मैंने ऊपर दिखाया ना यहाँ पे, ये 1 ब्रेड यस थे, सर। इसके 2 टुकड़े किए। तो जिसके टुकड़े करते हैं हम, उस नंबर को ऊपर लिखते हैं, इस डिवाइडिंग लाइन के ऊपर लिखते हैं। इस इसीलिए नंबर को हमने, डिवाइडिंग करते हैं। हाँ, और जितने टुकड़े करते हैं, यहाँ कितने टुकड़े किए? सर 2 2। तो वो 2 जो नंबर है वो डिवाइडिंग लाइन के नीचे लिखते हैं। नीचे है, वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो नहीं जाएगा, डिवाइड तो 1 होगा, है। लेकिन कितने नंबर से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 से, यस सर। और एक एक को डिवाइड करेंगे हम। 2 को तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5। हाँ, तो हम बोलेंगे 1, इंग्लिश में 1 को 2 से डिवाइड करने को बोलेंगे 1 डिवाइडेड 2 बाय 2। चलो तो 0.5। वो तो बात की बात है, पहले ये तो समझो। 0.5 बाद में आएंगे। अब ये हमें जो नंबर मिला है, कौन सा वाला? ये टुकड़ा जो मिला, जो मैंने नीले रंग से दिखाया है, ये वाला,
यस ये सर। इसका वैल्यू क्या है, इसकी क्या कीमत है? ये है 1/2। ठीक है। 1/2। हाँ, और ये वाला दूसरा हिस्सा जो है ये भी 1/2 है। ठीक है ना? तो इन दोनों को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, FRACTION। फ्रैक्शन मतलब, फ्रैक्शन हो गया हिस्सा या टुकड़ा, पार्ट। इंग्लिश में दूसरा वर्ड होगा पार्ट। हिस्सा करना। हाँ, अभी जैसे अगर हम इस 1/2 को ध्यान से देखेंगे, फिर से ये जो 1/2 है, 1/2, तो हमने क्या देखा? जो निचला नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, निचले नंबर को क्या बोलते हैं हम? सर अगर मैं 1/2 लिखूं, जो ऊपर का नंबर है, सर डिनोमिनेटर, हाँ, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हाँ, तो ये याद रखना है। नीचे वाले नंबर को, जो डिवाइडिंग लाइन की नीचे है, उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो 1/2 का मतलब क्या है? कि हमने जो डिनोमिनेटर है, निचला हिस्सा, वो हमें बताता है कि टोटल कुल कितने टुकड़े हमने किए। तो हम नीचे इसको लिखेंगे टोटल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कि कुल कितने टुकड़े हैं। कुल तो 2 टुकड़े किए, जैसे मैंने एक ब्रेड ली, उसके मैंने 2 टुकड़े किए। तो ये जो एक टुकड़ा है, इस टुकड़े की बात कर रहा हूं मैं अब, जो नीले रंग से दिखाया मैंने। तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले हमने डिवाइडिंग लाइन लिखनी है, फिर हमने देखना है टोटल कितने टुकड़े किए। टोटल 2 टुकड़े किए तो वो नीचे लिखने, और उन 2 में से मैं इस टुकड़े की बात कर रहा हूं जिसका मैंने नीला रंग किया है। ये कितना है? ये 1 है। तो इसका वैल्यू, या इसको हम कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म। और इस शक्ल को ऐसे लिख के जो ये शक्ल बनती है नंबर की, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म। तो 1/2 का कोई वैल्यू है, वैल्यू मतलब कोई कीमत है। अब मुझे बताओ, 1/2 बड़ा है या 1 बड़ा है? सर 1, सर 1 बड़ा है। हाँ, सर 1 बड़ा है। 1 सर बड़ा है। 1। हाँ, जब अब मैंने 1 के 2 टुकड़े किए तभी तो 1/2 मिला। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ 1 इज बिगर और ग्रेटर देन 1/2। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/2 इज लेस देन 1। अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब 1/2 के बदले अगर मैं लिखता हूं, अब मैं दूसरे पेज पे फिर से एक पेज खोलता हूं, और इस पे मैं एक और फ्रैक्शन लिखता हूं। अब मैं लिखता हूं 3/2, 3 डिवाइडेड बाई 4, 3/4। तो ये भी एक फ्रैक्शन है। ये क्या है? ये भी एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है। हाँ, अब इसका क्या मतलब है? 3/4 का मतलब क्या है? सर हिस्सा करना, टुकड़े करना। नहीं, हिस्सा करना तो है ही। जैसे मैंने पिछले पेज पे बताया कि 1/2 का मतलब है, 1/2 का अभी हम मैंने मीनिंग समझाया कि टोटल 2 पार्ट्स किए टोटल, और उन 2 में से मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूं। तो वो जिस पार्ट की बात कर रहा हूं वो हम ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल पार्ट्स थे वो मैंने नीचे लिख दिए। इसी तरीके से 3/4 का भी यही मतलब है। सर सर 3
सर खिली बॉक्स ऊपर बनाएंगे और 4 नीचे। हाँ, बॉक्स जरूरी नहीं, बॉक्स हम लिखेंगे कि ये किसके बराबर है, पहले डिवाइडिंग लाइन, नीचे हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स कितने मेरे पास, टोटल पार्ट्स, सर 4। टोटल पार्ट्स 4 है, वेरी गुड। और उन 4 में से जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, ये जो 3/4 है, हम यस सर। जितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं या जितने पार्ट्स मेरे पास हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स आई हैव, जो मेरे पास है, वो मेरे पास 3 पार्ट है। यानी कि इन 4 में से 3 पार्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। अब मैं इसको अगर पिक्चर के रूप में दिखाऊं, जैसे मेरे पास ये एक ब्रेड है और इस ब्रेड के मैंने 4 टुकड़े किए, 4, जब मैं टोटल नंबर बताऊंगा तो वो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो इस ब्रेड के मैं इक्वल मतलब बराबर बराबर। अब इस ब्रेड के मैंने 4 टुकड़े किए, चारों बराबर होने चाहिए, और उसमें से 3 पार्ट्स मैं लेता हूं। तो 3 पार्ट का क्या मतलब हुआ, एक पार्ट ये, एक दूसरा ये, और तीसरा ये। यानी कि अगर मैं इसमें से इतना काट दूं, ये ब्रेड बाकी का हटा दूं, अब जो ये बच गया, यस सर, जो मेरे पास पूरी ब्रेड थी, पूरी मेरे पास इतनी थी जिसके मैंने 4 टुकड़े किए थे, ये क्या था, नंबर 1, ये एक ब्रेड। तो इस ब्रेड का वो हिस्सा, वो पार्ट, ये क्या है, इस ब्रेड का पार्ट है, हिस्सा है, और हिस्से को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं ये अगर आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ, जो मैंने ये लाल कलर किया है, ये इस पूरी ब्रेड का, 1 ब्रेड, इस पूरी ब्रेड का क्या हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है? तो आप क्या बोलोगे, या कौन सा फ्रैक्शन है? ये जो लाल ब्रेड है, ये जो लाल हिस्सा है इतना, ये वाला, ये पूरा, ये इस पूरी ब्रेड का कितनवा हिस्सा है, व्हाट, उसी को हम बोलेंगे व्हाट फ्रैक्शन। ये जो रेड है, ये रेड, दिस पार्ट इज what fraction of the whole bread? whole means पूरी ब्रेड। जो ये पूरी ब्रेड है, इसके बीच में से लाइन मिटा देता हूं, जो ये पूरी ब्रेड है, इसका क्या फ्रैक्शन ये हिस्सा है, क्या हिस्सा है बताओ? जो ये पूरी ब्रेड है, ये वाली, इसका कौन सा फ्रैक्शन, ये लाल इतना पोर्शन जो मैंने इसमें से काट के अपने पास रख लिया, तो ये जो लाल हिस्सा है, इतनी ब्रेड जो है, ये मान लो मैंने ले ली, मेरा नाम है विजय। सर 0.7। 0.5, अभी पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। व्हाट फ्रैक्शन, कौन सा हिस्सा? अगर ये 1 है, ये 1 है, यस सर। एक ब्रेड, इस एक ब्रेड का कौन सा हिस्सा विजय के पास है? तो सर विजय के, 3 पार्ट सर आपके पास है। हाँ, तो कौन सा हिस्सा, फ्रैक्शन बताओ, कौन सा फ्रैक्शन? सर 3/4। हाँ, 3/4।
Yes, sir. उसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं। ये यही समझना है सिर्फ। जब मैं पूछता हूं कि विजय के पास इस Yes, sir. पूरी ब्रेड का कौन सा फ्रैक्शन है, तो उसमें समझने के लिए क्या करना है कि इस ब्रेड के हमने देखे कि पहले मैंने 4 हिस्से किए, तो मैंने 4 लिखे, 4 डिनोमिनेटर में लिखा लाइन के नीचे, और उन 4, ये लिखा हुआ है ना यहाँ, टोटल पार्ट्स तो 4 थे। उन 4 में से मेरे पास 3 पार्ट है, तो इसलिए 3 को ऊपर लिखूंगा, 4 को नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन पहले समझना है, यानी कि फ्रैक्शन भी एक नंबर है, और अगर वो डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे यहाँ 3/4 है, ये तो 4 तो बड़ा है और 3 छोटा है। जब तक न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, उसका मतलब है आपने इसका जो वैल्यू है 3/4 का, वो 1 से कम है। अब 3/4 बड़ा है या 1 बड़ा है? सर 3/4। 3/4 बड़ा है। यस सर। अभी तक मैं क्या समझा रहा था, इतना समझाया, उसके बाद तुमने उलट बोल दिया। Sir, 1. अभी ये शक्ल ऊपर देखी नहीं क्या? इतना दिमाग लगाया मैंने, ये दिखाया कि ये एक अभी तुम्हें दिखाया इतनी बड़ी ब्रेड है, और उसमें से मैंने 4 हिस्से किए, और 4 में से 3 हिस्से मैंने यहाँ पे दिखाए, और फिर Sir, आपने कहा कि ये हिस्सा जो है ये 3/4 है और ये 1 है, और फिर मैं पूछ रहा हूँ 1 बड़ा है या 3/4 बड़ा है? आप बोल रहे हो 3/4 बड़ा है। Sir, 1. क्या बताओ? मैं कह रहा हूँ एक नंबर है 3/4, एक नंबर है 1, इन दो में से बड़ा कौन सा है? Sir, 1. ये बड़ा है। ये जो नंबर है इसमें 2 नंबर नहीं है, ये एक ही नंबर है, 3/4। ये फ्रैक्शन है, ये सर वो डी और फ्रैक्शन और इसको हम बोलेंगे होल नंबर। जो फ्रैक्शन है वो होल नंबर से छोटा है, क्योंकि एक ब्रेड का हमने 4 टुकड़े किए, और उन 4 में से सिर्फ 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो उस फ्रैक्शन को 3/4 कहेंगे। 3/4. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, तो फिर 1 क्यों बोला आपने? 3/4 बड़ा है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि अरे इसमें 3 भी बड़ा नंबर है, 4 भी बड़ा नंबर है, इसलिए ये कुल मिला के ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना सोचना है। फ्रैक्शन एक नंबर है, इस पूरे 3/4 को एक नंबर समझना है, और वो समझना है कि जब तक ये ऊपर वाला नंबर, देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे 3/4 को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस 3 को आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, यानी कि जो नंबर 3 है उसके आप टुकड़े कर रहे हो। कितने टुकड़े कर रहे हो? सर 3. नहीं, 4 टुकड़े कर। 4. 3 के टुकड़े कर रहे हो, लेकिन कितने टुकड़े कर रहे हो? 4 टुकड़े कर रहे हो। 3 को 4 से डिवाइड कर रहे हो। 3 को 4 से हाँ, ये डिवाइड. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने इसको उल्टा लिखा, अगर मैंने 4/3 लिखा, उसका क्या मीनिंग होगा? सर 4 से 3 को डिवाइड करते हैं। नहीं, 4 से कैसे? 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, ये को और से को तुम उल्टा बोल दोगे तो उसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा। 4 को 3 से डिवाइड कर ले। जो ऊपर वाला है उसको हम डिवाइड करेंगे हमेशा। जैसे मैं बोलूंगा 15 को 3 से डिवाइड करो,
तब तो आंसर क्या आएगा? 5। सर तब 5। हाँ, लेकिन जब मैं बोलूंगा 3 को 15 से डिवाइड करो, अब उसका क्या मतलब हुआ कि ये जो नंबर है ये छोटा, ये 15 से छोटा है। इस सर 3 को 0.2। इस इस 3 को मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूं, अपने 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 आप से बड़ा नंबर है। सर तो 0.2। हाँ, 0.2 बाद में करेंगे, वो तो डेसिमल जब मैं पूछूंगा तब बात है। अभी सिर्फ फ्रैक्शन को समझना है कि इस फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। ओके सर। तो अब मुझे बताओ 3/15 बड़ा है या 1 बड़ा है? सर 1। तो जब तक ये न्यूमरेटर जो है एक बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 को हम अपने आप से भी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा 1 से कम रहेगा। और सर सो ज्यादा से करेंगे तो ज्यादा अभी रहेगा। सुन, अभी ये जो ऐसा जो फ्रैक्शन होता है जिसका वैल्यू 1 से कम है और जिसमें न्यूमरेटर में छोटा नंबर है और छोटे नंबर को हम अपने आप से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं, ये सही में फ्रैक्शन होता है। असली फ्रैक्शन यही होता है। असली फ्रैक्शन को इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। असली फ्रैक्शन का मतलब ही है कि वो 1 से छोटा, यानी कि एक का भी टुकड़ा। लेकिन अगर मैंने इसको उल्टा लिखा, अगर मैंने लिखा 15/3, तब ये 1 से कम नहीं है, तब ये 1 से ज्यादा बन जाएगा, है ना। जब 15 को 3 से डिवाइड करोगे वो तो 5 बन जाएगा, और 5 तो 1 से ज्यादा होता है। तो यस सर। जब हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं और छोटा नीचे लिखते हैं, ये असली में फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मतलब जो सही नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमेशा के लिए बेटे समझना है, अगर एक बारी समझ में आए फिर हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर रटने की कोशिश करोगे फिर याद नहीं रहेगा, फिर कुछ महीनों के बाद मैं पूछूंगा तो फिर उलट पुलट जवाब दोगे आप। इसलिए ये समझना है कि जो असली में फ्रैक्शन है, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, वो हमेशा 1 से कम होता है। समझ में आया? यस सर। अब एक अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, नंबर लाइन को यहां मैं 0 से शुरू करता हूं, इस दिशा में जब मैं जाता हूं, इस डायरेक्शन में जब मैं राइट को जाता हूं, तो मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर हैं। जैसे ये है +1, +2, +3, +4, ऐसे ऐसे मैं आगे चलते जाता हूं। इसलिए मैंने यहाँ एरो दिखाया। आपको याद होगा ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था लाइन और लाइन सेगमेंट। ये लाइन है, इसका मतलब ये आगे चलते जा रही है। इसी प्रकार से जब मैं लेफ्ट की ओर जाता हूं, तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं। ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन। लिखो कॉपी में। और इसको मैं बोलूंगा नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा। हाँ, और ये लेफ्ट की ओर दिखा, इसलिए मैंने यहाँ एल लिखा और यहाँ आर लिखा, और बीच में 0 है। तो ये वाला पहला जो आएगा इसको मैं बोलूंगा -1, -2, -3,
-4। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं नंबर्स ही लिख रहा हूं, दीज आर ऑल नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, ये 4, ये 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, इनको मैंने एक लाइन पे दिखाया और इस लाइन को हम बोलेंगे नंबर लाइन। ओके, Yes, sir. तो इसमें जो नंबर बड़ा होगा, जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें, जो नंबर बड़ा है वो राइट की डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। जो 2 है वो 1 से बड़ा है, इसकी वैल्यू जो है ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी। और जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, अब अगर अब मैं कहूं भाई इस नंबर लाइन पे, एक तो मैं ये नंबर्स दिखा सकता हूं जिनको हम वैसे इनको हम अगली क्लास में आप पढ़ोगे इंटीजर्स भी बोलते हैं। अभी के लिए हम नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। अगर अब इसी में मैं आपको बोलूंगा, अच्छा मेरे को एक नंबर बताओ, जैसे नंबर है 2 2/3। 2/3 भी एक नंबर है, एक फ्रैक्शन है। मैं आप कह रहा हूं इस 2/3 को इस नंबर लाइन पे मुझे बताओ कहां पे होगा। सोचो, आराम से सोचना, मुझे जल्दी जवाब नहीं चाहिए, मुझे सोच समझ के जवाब चाहिए। एक नंबर है, 2/3 भी एक नंबर है। कैसा नंबर है? एक फ्रैक्शन नंबर है। और फ्रैक्शन भी कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 को अपने से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो इस नंबर लाइन पे मैं कहां पे दिखाऊं इसको? सर 3 नेगेटिव वाले में और 2 पॉजिटिव वाले में। क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव में कैसे हो गया? ये एक ही नंबर है, इसको तुमने 2 में कैसे कर दिया? 3 नेगेटिव में, तो 3 नेगेटिव तो ये रहा, और 2 पॉजिटिव तो ये रहा। तो सर 2 जो सर पॉजिटिव तुमने तो मेरे को 2 नंबर दिखाए। 2/3 एक नंबर है, एक ही नंबर है। फ्रैक्शन अभी तो पढ़ा हमने, एक नंबर होता है। सर 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 जो फिर एक मिनट, यहाँ पे क्या है? बताओ, चलो रमित बताएगा। बताओ रमित। इस नंबर लाइन पे कहां पे मैं ड्रॉ करूं इस नंबर को? डिवाइड कर ले गई तो 0.666 से चलता रहेगा। सर पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 3। मतलब 2 नंबर बताया आप? सर 2 और 3 के बीच में। सर 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के बीच में, यानी कि कहीं पे यहाँ पे? यस सर। चलो अब इससे चलो पूछते हैं। 2.6। अरे तुम पॉइंट को कहा, मुझे, मैं पॉइंट में पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ इस नंबर लाइन पे मेरे को बताओ मैं कहाँ पे। जैसे आदर्श ने कहा सर यहाँ पे होगा, 2 और 3 के बीच में। मान लो ये मैंने यहाँ एक लाइन, एक ये चलो इसको क्रॉस मान लेते हैं। इसे ये कह रहा है यहाँ पे होगा, इसको यहाँ पे क्रॉस एक मानते हैं, यहाँ पे।
अब मुझे तुम बताओ कहाँ पे होगा? बीच भी हो सकता है सर, इधर ही हो सकता है। क्यों इधर क्यों हो सकता है? अच्छा ठीक है, अभी दे रहा हूँ। सर 2 और 3 को पूछ रहे हो आप। नहीं, लेकिन 2 और 3 के बीच में क्यों होगा? आपको क्यों लग रहा है कि यहीं पे होगा? कोई कारण तो होगा, कोई रीजन होगा कि आपको लग रहा है कि हाँ 2 और 3 के बीच में होगा। बताओ नीलेश, अब नीलेश की बारी। यस सर। हाँ बताओ। बोलो। सर 3 है सर, 2 एंड 3 के बीच में होगा कहाँ होगा? सर, 2 एंड 3 के बीच में। अच्छा, आप भी कह रहे हो कि 2 और 3 के बीच में होगा, जो आदर्श ने कहा, मान लो यहाँ पे। अच्छा, इन एरो को मिटा देता हूँ। मतलब आप लोग कह रहे हो ये यहाँ पे होगा, यहाँ 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे। सर सुमित को क्या लग रहा है? सर पता नहीं, बता रहा नहीं, उसको बोलने दो, तुम क्यों बोल रहे हो अभी? बताओ भाई सुमित, यस सर। तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ पे होगा? सर 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में? अच्छा, यहाँ पे। यस सर। सुमित कह रहा है यहाँ पे होगा। अच्छा, क्यों यहाँ पे क्यों होगा? बताओ भाई। अगर आप लोग कहते हो, कभी कहते हो 2 और 3 के बीच में, कभी 1 और 2 के बीच में, तो लेकिन उसका कारण भी तो होगा। आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि सर चलो। ये हाँ, क्योंकि सर जो ये है, ये माइनस में नंबर दिखाया गया है और ये माइनस में नंबर नहीं दिखाया गया है सर। फिर तो कहीं भी लगा, फिर ये यहाँ पे तो अगर अगर ऐसी बात है इसका, तो फिर सिर्फ 1 और 2 के बीच में क्यों हो? तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये तो सारे पॉजिटिव है, फिर तो कहीं पे भी लगाओ तुम। इस जीरो से राइट में तो सारे नंबर पॉजिटिव है, फिर तो तुम कहीं भी लगा दो। 1 और 2 के बीच में ही क्यों लगा रहे हो? अब इसको तुम ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूं 1, तो तुम बता रहे हो 1 यहाँ पे। मैं Yes. कह रहा हूँ 2, तो आप बोल रहे हो 2 यहाँ पे। 3, तो आप बोल रहे हो 3 यहाँ पे। 4 यहाँ पे। है कि नहीं? यस ये तो दिख रहा है। और 4 जो है 3 से बड़ा है, यानी कि 3 से राइट में 4 आ गया। जो 3 है वो 2 से बड़ा है, इसका मतलब है 2 के राइट में 3 आ गया। इसका क्या मतलब है कि जब हम यहाँ की ओर डायरेक्शन जाएं, हम इधर से आगे बढ़ते जाएं, तो नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे? सर बढ़ेंगे। नंबर की जो कीमत है, जैसे 4 की कीमत 3 से बड़ी है, 3 की कीमत 2 से बड़ी है, 2 की कीमत 1 से बड़ी है। कीमत को इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू। दैट मीन्स जब हम 0 से राइट को जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, तो नंबर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है। अब इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, जो ये 2/3 है, एक नंबर है, इसका वैल्यू सोचो दिमाग में। इसका सोचो दिमाग, इसका जब आप दिमाग में सोचोगे कि कीमत कितनी है, तब आपको पता चलेगा मुझे कहाँ पे ये नंबर दिखाना चाहिए। सर 6 पर सर। अच्छा, मतलब 2/3 का मतलब 6 होता है? नहीं फिर 6 क्यों बोल रहे हो?
वो तो होता है अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब तो 6 मानता हूं मैं, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो आप 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड 6 6 6 6 ये तो नंबर तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी सर वैल्यू नहीं रहेगी सर, वो तो चलते ही रहेगा। मल्टीप्लाई करने चलती, लेकिन कुछ वैल्यू तो होगी ना। अंदाजे से चलो, अब तो आप क्योंकि पॉइंट 66666 वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ तो कीमत है ना कहीं पे, तो इसीलिए तो नंबर लाइन पे मैं पूछ रहा हूँ। मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ, कहीं तो बताओ कि कहाँ पे तुम्हें लग रहा है। तुमने कहा यहाँ 2 और 3 के बीच में कह दिया, उसका 2 और 3 के बीच में का मतलब है कि वो 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। तो 2/3 जो है क्या वो 2 से ज्यादा है? पहले तो ये सोचो कि इसकी जो कीमत है 2/3 की, क्या वो 2 से ज्यादा है? बताओ। अभी तो मैंने आप लोगों को समझाया। ये देखो पिछला बोर्ड देखो, इस बोर्ड को ध्यान से जरा देखो, क्या समझ में आया? अभी हमने देखा जब हम फ्रैक्शन के रूप में नंबर लिखते हैं, वो भी जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं, 1/2 या 3/4 या 5/6, कोई भी जिसमें ऊपर छोटा नंबर है और नीचे बड़ा नंबर है, उसकी कीमत, उसका वैल्यू कितना हो जाता है? सर हिम प्रॉपर नहीं, वो तो नाम नाम वैसे तो इम्प्रॉपर नहीं है, वो तो प्रॉपर है। लेकिन मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ, उसकी कीमत, उस नंबर का, उस नंबर की कीमत 1/2 की कीमत कितनी है? 0.5 तो 0.5 क्या होता है? हिस्सा। हाँ, तो हिस्से का वैल्यू, उसके क्या वैल्यू है? 1 से ज्यादा है, 1 से कम है? सर 1 से कम। 3/4 उसका वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? सर 1 से कम है। वही तो मैंने अभी समझाया, 10 मिनट पहले समझाया कि जो भी फ्रैक्शन का मतलब ही है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें हम ऊपर छोटा नंबर लिखते हैं और उसको बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, उसकी कीमत हमेशा 1 से कम रहेगी। तो जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। मान लो मैं लिखता हूं 15/17, 15 को 17 से डिवाइड किया। जो ही हमने किसी नंबर को अपने से बड़े नंबर से डिवाइड किया, उसकी कीमत हमेशा 1 से कम हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दिमाग में हमेशा के लिए याद रखो, ये बार बार कोई समझाएगा नहीं। अगर आप भूल गए तो भूल गए, वो आप तक है। ये ऐसा नहीं है कि हर क्लास में आपको बार बार ये कोई समझाएगा। आप आगे 6th में जाओगे, 7th में, 8th में, 9th में, फिर कोई नहीं समझाएगा। ये एक बारी ही समझने की बात है, और ये दिमाग में बिठानी है हमेशा के लिए कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर मतलब जिसमें छोटे नंबर को अपने से बड़े से डिवाइड कर रहे हैं, वो कुछ भी हो, वो 3/4, 6/9, 6/8, 200/201, जब अपने से बड़े नंबर से डिवाइड किया, उसकी कीमत हमेशा 1 से कम होगी। ये याद रखना है। सर 1 वैल्यू 1 वैल्यू नहीं, लेस देन 1। 1 ये क्या होता है? लेस देन 1, 1 से कम। लेस देन 1 से कम, 1 से कम। समझ के जवाब देना है, ऐसे ही नहीं, तुक्के नहीं मारने।
ना मुझे कोई आपके मार्क्स से मतलब है, मेरे को सिर्फ ये मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। आपने अगर इसको तुक्के मार के जवाब लिखा तो कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का और आपकी पढ़ाई का। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ही है, अगर मैं लिखता हूं 6/8, इसका क्या मतलब है? अभी हमने सीखा कि जो निचला नंबर है इसका मतलब है कि आप 1 के 8 टुकड़े करो। और देखो मैंने 8 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर ये मान लो हम ब्रेड की बात कर रहे हैं, ये ब्रेड तो एक ही थी, ये पूरी की पूरी ब्रेड जो है वन ब्रेड, एक ब्रेड है, यानी कि नंबर में 1 है। उस 1 के ये जो 8 जो हैं ये पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स, 8 टुकड़े। उन 8 टुकड़ों में से, सोचो ध्यान से, सोचो सुनो, इन 8 टुकड़ों में से 6 टुकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि इतने हिस्से की। ये जो हिस्सा है पूरी ब्रेड का, इसको अगर हम इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है 6/8। ये दिमाग में समझना है हमेशा के लिए, एक ही बारी समझना है, बार बार फिर से नहीं दोहराऊंगा मैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, फ्रैक्शन की क्लास हमने पहले भी की थी। मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ कि कौन कौन से डेट में किया। आप YouTube पे देखो, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल देखो, हमने कितनी क्लासेस की, बहुत सारी क्लासेस की। तो अगर आप उसको फिर से भूल जाओगे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद फिर भूल जाओगे तो क्या फायदा है? ये ऐसा नहीं है कि आप इस क्लास में आपने एग्जाम दे दिया और चलो अगली क्लास में, ऐसा नहीं होता है। जो भी आप पढ़ाई करते हो वो हमेशा के लिए पढ़ना है। ये स्कूल में मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है, ये तो लोगों को गलत आइडिया है। और बच्चे भी बस सिर्फ मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं और चलो अगली क्लास में चले गए, पिछला जो भी सीखा था वो भूल जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये भूलना थोड़ी ना है, ये एक बारी अगर समझ में आ गया तो हमेशा के लिए समझ में आ गया। अगर अब मैं कहूंगा भाई ये मेरे पास नंबर लाइन है, या 0 से 4 5 6 7 8, अब ये मेरी नंबर लाइन है, इसमें मैं नेगेटिव नंबर दिखाई नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर दिखा रहा हूं। ये मेरी नंबर लाइन है और मैं कह रहा हूं कि इस नंबर लाइन पे मेरे को दिखाओ 6/8 कहां पे लिखूं मैं, बताओ कौन बताएगा? अब ये नंबर है, इसको इस नंबर लाइन में दिखाना है मेरे को, कहां दिखाऊं? नहीं अभी सोचो। दिखाना मतलब है कि उसका जहां पे उसकी कीमत, उसका वैल्यू, इस नंबर का वैल्यू, जैसे 1 का वैल्यू 1 है तो यहां दिखाया, जहां जिस नंबर का जो भी कीमत होती है नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं। और यहां से बढ़ते जा रहा है, 8 7 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, तो यहां से ये इनका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं 6/8 एक नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, लेकिन उसका भी कुछ वैल्यू है। तो उसके वैल्यू के मुताबिक, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, यू हैव टू शो मी कि कहां पे, वेयर शुड आई पुट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, कहां पे दिखाऊं?
कौन बताएगा? अब वैल्यू को आप फ्रैक्शन के रूप में दिमाग में सोचो या डेसिमल दशमलव के रूप में सोचो, वो अलग बात है, लेकिन वैल्यू तो वही है, वो अलग अलग लिखने के तरीके हैं। कीमत तो वही है। अगर मैं कह रहा हूं 6/8 या मैं कह रहा हूं 1.5, समझो मैं कह रहा हूं 1.5, 1.5 क्या होता है? 1 और आधा। तो इसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, वो उसको हम मिक्स्ड नंबर कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा है, ये हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन इसका वैल्यू तो वही है, 1.5 का अपना वैल्यू है। 1.5 का वैल्यू आप ऐसे लिखो या 1.5 लिखो। इस 1 को मैंने 1 लिखा और 1/2 को 0.5 लिखा, तो 1.5 को मैंने 1.5 लिखा। वो तो लिखने के तरीके हैं, लेकिन वैल्यू तो उतनी है। जो इसकी वैल्यू है उसको आप 1.5 ऐसे लिखो या 1.5 लिखो, वैल्यू तो वही है, 1.5 ही वैल्यू है। अब 1.5 को हम पहले बाद में लिखेंगे। पहले मुझे बताओ 6/8 को मैं इस नंबर लाइन पे कहाँ लिखूं? सर 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे कहीं। Yes, sir. बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं पे, मतलब इस 0 और 1 के कहीं पे बीच में। आप पहले अपना काम क्यों? करवा ऐसा क्यों? 2 महीना 4 महीना 6 महीना। सर ये प्रॉपर, वो प्रॉपर असली वाला है सर। तो असली वाले सर को वो क्या होता है? सर वो मतलब जो सर मतलब 1 से वो सर कम ही होता है। हाँ, वेरी गुड। इसका क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू 1 से कम होगा। कम होता है, और जब कम 1 से होता कम है। होगा तो हम तो यहीं रुक गए ना, हम यहाँ पे रुक गए। Yes, sir. 1 के आगे तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ही 1 से कम है। तो हमको इसके और इसके बीच में ही सोचना है। वो इसके बीच में कहीं पे भी हो सकता है। अब अभी तो हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। वो अगर 0.6 है, वो लगभग यहाँ आधे से थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा। अभी तो मैंने पूरा एग्जैक्ट पूछा भी नहीं, मैंने सिर्फ बताया मुझे बताओ कहाँ पे लिखूं। ये हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यहाँ 6 भी है और डिवाइडेड बाई 8 भी है, तो चलो इसका मतलब है 6 और 8 के बीच में कहीं पे डाल दूं। ठीक है? ओके सर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन, अब मैं कहता हूं बताओ 5/8 कहाँ पे ड्रॉ करूं? झाड़ू लगा कर आना, चलो झाड़ू लगाने दो। कहाँ पे ड्रॉ करूं? सर 1 के थोड़ा सा पीछे। हाँ, ये भी इसके बीच में ही रहेगा। Yes, क्यों? sir. क्योंकि ये भी 1 से कम है। यस सर। तो जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जब तक एक प्रॉपर है नंबर, वो 1 से कम ही होता है। हाँ, और अगर 1 से कम होगा तो इसके आगे तो आप जा ही नहीं सकते हो ना। यस सर। हाँ, तो इतना सिंपल है, इतना आसान है। अगर अब मैं अब इसी को, अब इसके बाद क्लास बंद करेंगे। अब मैं कहता हूँ अच्छा मुझे बताओ 1.5 कहाँ पे आएगा? सर 1.5। 1.5 क्या होता है? 1 और आधा, 1.5। सर 1 और 2 के बीच में। 1.5 क्या होता है? 1.5 होता है 1 प्लस हाफ। सर 1 तो और 2 के बीच में। हाँ, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि ये 1 है तो इसका मतलब है 1 तक तो आ गए आप। उसके बाद आधा, आधा तो आधा मीन्स अब इसके और इसके बीच में 1 है, तो आधा यहाँ पे आएगा कहीं, तो ये आपका 1.5 हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो।
तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ये हमें कई बारी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो context, इसमें कोशिश करो आप अभी पूरा, आज पूरा चैप्टर तो पूरा टॉपिक मैं समझा नहीं पाया, लेकिन हम इसमें ये वाला, इसमें तो क्या डेसिमल लिखा हुआ है, फ्रैक्शन और नंबर लाइन दिखाया नहीं है। फ्रैक्शन इन कंटेक्स्ट, चलो ये आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जहां मैंने बीच में, चलो यहाँ शुरू से ही करते हैं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और किन आपने अलग अलग नंबर्स को मुझे ड्रॉ करके दिखाना है। कौन कौन से नंबर हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। पहला नंबर है 3/6। फिर बी है 2, यानी कि 2 प्लस 1/2। सी है 3/4। 3/4 का क्या मीनिंग है? 3 जमा ये फ्रैक्शन। 2 1/2 का क्या मीनिंग है? 2 प्लस 1/2। और लास्ट का नंबर है अब इसको वो अगली बारी हम सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको उल्टा कर देता हूं। 3/2 देखते हैं कोई इसको कोशिश करेगा क्या। कौन कौन से नंबर हैं? 3/6, 2.5, 3 and 3/4 और लास्ट वाला है 3/2। ये 4 हैं, A B C D। तो यहाँ पे आपने लिखना है और वहां पे ABCD लिखना है। नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये मैं व्हाट्सएप पे भी करता हूँ, मेरे को आप कॉपी में ड्रॉ करके भेजना। चलो, ओके देन, बाय। बाय सर। बाय सर।